हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हम बात करेंगे ऐसे विशेष लक्षणों की जो अगर आपके जीवन में है तो समझ लीजिए कि वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हैं। प्रेमानंद महाराज ने भी इन लक्षणों के बारे में बताया है, तो अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है इनमें से कई बातें आपके अंदर भी हों। देखिए, पहला लक्षण है भगवान के प्रति प्रेम। चाहे वो प्रेम किसी भी रूप में हो, चाहे वो भजन गाता हो, पूजा पाठ करता हो, ध्यान लगाता हो या साधना करता हो, या फिर मन ही मन भगवान का स्मरण करता हो। ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। जिनके मन में महादेव के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, यह पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। जरूर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए आपका मन शुद्ध है, पवित्र है और भगवान की भक्ति में लीन है। दूसरा लक्षण, सत्संग में रुचि। अगर आप अच्छे संतों की वाणी सुनना अच्छा लगता है, के प्रवचन में मन लगता है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको सही दिशा में मोड़ दिया है। क्योंकि भगवान के इच्छा के बगैर इंसान के जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अगर आपका मन भजन, कीर्तन और सत्संग में लगता है तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं और आप पर महादेव की कृपा प्रारंभ हो गई है। तीसरा लक्षण, दया और करुणा का भाव। जिस व्यक्ति में सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए दया का भाव, वह व्यक्ति भी बहुत भाग्यशाली होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा का चिन्ह होता है, भगवान की कृपा का रूप होता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहाँ करुणा है वहाँ भगवान है। हर व्यक्ति में दया और करुणा की भावना नहीं होती है। जो हृदय के पवित्र और मन के सच्चे होते हैं, वही व्यक्ति दयालु होते हैं। चौथा लक्षण, संतोषी स्वभाव। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी संतुष्ट हो जाते हैं, संसार का
कोई भी दुख ज्यादा देर तक दुखी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है, जिनके अंदर संतोष की भावना होती है। ऐसे लोगों की सहायता के लिए भगवान सदैव उनके साथ होते हैं। पांचवा लक्षण, सेवा का भाव। यदि आपको दूसरों की सेवा में आनंद आता है, बिना किसी दिखावे के या बिना किसी स्वार्थ के, तो फिर यह भगवान के साक्षात दर्शन के समान है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जो दूसरों के दुख को देखकर व्यथित होता है, दुखी होता है, वह स्वयं भगवान के दिल में जगह बना लेता है। ऐसे व्यक्ति पर भगवान सदैव अपनी कृपा बरसाते हैं। छठा लक्षण, क्रोध पर नियंत्रण। अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आता है, लेकिन आप उसे संयमित कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो यह बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेमानंद जी ने इसे अंदर का ब्रह्म ज्ञान बताया है, और यह लक्षण भी दुर्लभ और बहुत शुभ है, क्योंकि जो लोग अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य और कर्म दोनों अच्छा रहता है। सातवां लक्षण, माता पिता और गुरुओं के प्रति आदर। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुओं की सेवा करता है, उसे किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जहाँ गुरु और माता पिता की सेवा होती है, वहाँ स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। दोस्तों, अगर ये 7 लक्षण आपके भीतर है, या इनमें से कुछ भी है, तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये लक्षण हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट में बताइएगा कि इनमें से कौन सा लक्षण आपके जीवन में सबसे अधिक दिखाई देता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति
करते रहिए। जय भोलेनाथ।